नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम लोग जमुई के अड़सार पंचायत में हैं। हमारे साथ अड़सार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं शमशाद आलम जी। पहले आपको इनके बारे में एक बात बता दें। अपनी पहचान जमुई विधानसभा से चुनाव लड़कर बनाने वाले और पहली बार चुनाव लड़कर जमुई में तीसरे नंबर जन अधिकार पार्टी से चुनाव इन्होंने लड़ा और पहली बार चुनाव लड़कर 17,000 वोट प्राप्त किया। उसके बाद अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया अड़सार पंचायत से मुखिया पद पर और बड़े आंकड़ों से जीत हासिल किया। उन्हीं के पंचायत में बैठे हुए हैं और आने वाले समय में एमएलसी का चुनाव होना है। कई नाम के दावे किए जा रहे हैं। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है और कई उम्मीदवार कयास लगा रहे हैं टिकट लेने को लेकर। इसमें हमारे साथ शमशाद आलम जी हैं, जो इन्होंने भी इस बार एमएलसी चुनाव में अपना मन बना लिया है चुनाव लड़ने को लेकर। पहले चुनाव जीते हैं इसको लेकर और हमारे इस चैनल पर पहले आपको बधाई और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल को, क्योंकि आपने आ करके मेरा इंटरव्यू का काम किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो हम पहले जान लेते हैं, पंचायत में पहली बार इनकी पत्नी चुनाव जीती है मुखिया पद के लिए और शपथ ग्रहण हो गया है। क्या क्या काम अपने पंचायत के लोगों के लिए पहले कर रहे हैं, पहले हम ये जान लेंगे। उसके बाद बात करेंगे एमएलसी चुनाव पर। तो पहले मुखिया जी एक बात बताइए, पंचायत में चुनाव जीत गए, कई वादे आपने जनता से किया होगा, तो उस जनता से वादा करने के बाद क्या क्या आपने अभी तक कदम उठाया है जो जनता के लिए लाभकारी योजना है? देखिए, सबसे पहले अड़सार पंचायत के पूरे जनता को हम धन्यवाद देते हैं और उनको शुक्रिया करते हैं कि अड़सार पंचायत में एक सरकार बना, जो हमारे सामने सरपंच के पति जावेद साहब हैं और पंचायत समिति उप मुखिया और सारे मतलब ठीक ठाक से। उसके बाद चुनाव जीतने के साथ एक सभी के साथ मिल करके हमने काम किए। जैसे छठ घाट का था कभी भी इस तरह का नहीं था। सारे छठ घाट पर हम विजिट किए और हम उनको अपने निजी फंड से कुछ राशि भी दिए और बताएं कि आप अच्छे से छठ घाट, क्योंकि छठ त्यौहार एक बहुत अच्छा त्यौहार है। उस त्यौहार में हम खुद ही जा करके सभी को किया और मदद भी की। उसके बाद समस्या सबसे बड़ी है इंदिरा आवास की। तो उस आवास के लिए हमने अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, मगर हम उसका फॉर्म ले करके फिलअप करके रेडी रख रहे हैं। जब भी उसका निर्णय आएगा तो हम उस देंगे ताकि उसको लाभ मिले। युवाओं के लिए क्या करे हैं अपने पंचायत में, वो भी बताइए। देखिए, युवा के लिए सबसे पहले हमने घोषणा किए थे कि 1 से लेकर 14 वार्ड, अड़सार पंचायत में 14 वार्ड है, तो 14 वार्ड के लिए हमने बैट का पूरा सेट बनाए थे। 2 बैट, 6 विकेट, 2 बॉल देने का काम आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा देंगे, सभी सेट आए हुए हैं। और घोषणा ये भी किए थे कि 25,000 रुपया हर साल 3 हमारे हिंदू भाई और 3 हमारे मुसलमान भाई को शादी के लिए, जो इसके पास नहीं है, अपने निजी फंड से उसको देंगे। तो आने वाला 24 तारीख को आप सभी के सामने उस सारी राशि और सारी बैट का सेट हम उनको देंगे यूथ के लिए। जब हम किसी पंचायत में किसी अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं, ईमानदार व्यक्ति को चुनते हैं, तो निश्चित रूप से उस पंचायत का विकास होता है। मुस्लिम कौम से आते हैं लेकिन ईमानदार हैं और जनता के बीच में रहने का ठाने हैं। इसको लेकर छठ जैसे महापर्व में लोगों के साथ खड़े रहे और हर तरह से उन्हें मदद भी करने का काम किया है। इसलिए हम हमेशा कहा करते हैं कि पंचायत में एक ऐसी सरकार बनाने की ज़रूरत है जो हर आम आदमी की बात को सुने और उनकी समस्या को समाधान करने का भी प्रयास करे। अब उसी दौर में एमएलसी का चुनाव है। आपको बताते चले कि यह जो एमएलसी का चुनाव होगा उसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, तमाम पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे वो वोट करेंगे। तो
अगर किसी फिर एक अच्छे व्यक्ति का अगर चुनाव होता है तो निश्चित रूप से वहाँ भी विकास होगा। एमएलसी चुनाव को लेकर क्या सोचे हैं पहले आप? देखिए, सबका समर्थन मिल रहा है। सभी माननीय मंत्री हैं और भी लोग हैं, सभी का है कि शमशाद जी आप आइए। तो मन तो बनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ हमने देखा एक हफ्ता पहले कि ये इलेक्शन पैसे की इलेक्शन है। मैं उसको गलत कहता हूँ, नहीं, पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। अगर जो सच्चे मुखिया या वार्ड या सरपंच या जितने प्रतिनिधि चुन के आए हैं, वो इस बार पैसा नहीं देखेगा। वो इस बार सच्चा एक नेता चुनेगा जो मुखिया के मान सम्मान या वार्ड के मान सम्मान, सरपंच के मान सम्मान या उसकी आवाज कौन उठा सकता है। देखिए, जो पूर्व एमएलसी रहे और जो कैंडिडेट है, हम किसी का नाम नहीं बताना चाहते हैं, मगर पंचायती राज इलेक्शन के बाद बहुत सी मुखिया के साथ जो घटना हुई है, कहीं बहुत सा मर्डर हुआ है, 5-4 पंचायत में ऐसा हुआ है, तो उसका अभी तक उससे मिलने का न काम किया, न उसकी आवाज बना, और न कहीं कुछ किया उसके। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो क्या करेंगे। ये पैसे की चुनाव है, तो जब पैसे चुन करके उसको दीजिएगा तो आपको मदद क्यों करेगा। आप अपनी मान सम्मान की देख के चुनाव कीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए सारे पंचायत का जो मुंगेर, जम्मू, शेखपुरा, लखीसराय, सारे प्रतिनिधि को सोच समझ करके इस बार फैसला लेना है कि आपके सुख और दुख और आपके मान सम्मान के लिए कौन खड़ा रहेगा, उसको फैसला लीजिए। पंचायत चुनाव के बाद मर्डर का सिलसिला लगातार जिले में चला, इसको लेकर बिहार की जो सुशासन सरकार है उसको लेकर क्या कहेंगे? एकदम फेल है। हम सब तो कई बार अफसर सबसे बात भी किए। मैं भी मुखिया के पति हूँ, मैं भी पूर्व विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, हो सकता है किसी का मेरे पास टारगेट हो, हम भी जाते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं हर जगह पर, हो सकता है मेरे साथ घटना हो, कौन देखेगा। तो ये एकदम जवाबदेही है। कुछ ही महीना का कि हफ्ता पहले जमुई प्रखंड के सारे मुखिया हमको मुखिया संघ के अध्यक्ष चुने। अचानक से रात में फोन आया, बोला शमशाद जी हम चाहते हैं कि हम सब आपको मुखिया संघ के अध्यक्ष चुनते हैं, ताकि आपका हमेशा कार्य रहा था सभी के साथ जुड़ के काम करने का। तो हम उन सभी मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो मेरे प्रति इतना अच्छा सोच रहे। और माननीय मंत्री जी अगर शमशाद आलम को, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो सपोर्ट करेंगे, और वो जैसा सपोर्ट करेंगे उसके निर्णय पर हम सब फैसला लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, एक जम्मू का बेटा, आपका भाई चुनाव जीतेगा और उस पर काम करेंगे। माननीय मंत्री जी की बात कह रहे हैं, जदयू के कोटे से मंत्री हैं, कैसे आपको मदद कर पाएंगे? देखिए, वो तो चुनाव लड़े निर्दलीय, पूरे बिहार में इकलौता था, उनका मंत्री तो बनना दायित्व था, हक था उनका, क्यों नहीं बनेगा। वो आके लड़े, मगर वो फिर जीतने के बाद मान सम्मान दिए माननीय मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको मंत्री बनाया गया। अब उनका है, उनका क्षेत्र है, उनका जमुई में इतिहास रहा है, जमुई को अगर बनाया है, उसने सींचा है, तो वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी जैसा सुनने को आ रहा, उनकी पत्नी लड़ेंगे, हम तो फोन से भी मेरी बात हुई है, तो शमशाद आलम उनके साथ है। हम सब एक परिवार तरफ बने हुए हैं। जय प्रताप जी से भी बात हमेशा होती है, और माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी नरेंद्र बाबू, हमें बात होती रहती है, हमको हमेशा मान सम्मान दिए। मैं बता देता हूँ सच्चाई, राजनीतिक में मैं आज आया हूँ, 5 साल से मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। चुनाव में लड़ा, चुनाव लड़के मैं चुनाव हारने के बाद हमको पहला कॉल अगर आया तो माननीय मंत्री सुमित जी का था, और पूर्व मंत्री नरेंद्र बाबू और अजय जी का था, कि शमशाद जी एक बहुत अच्छा वोट लाए, हम चाहते कि हम सब भाई एक हो करके जम्मू जिला में एक अच्छा काम करेगा। हम एकदम बोले कि हम आपके साथ हैं। अभी हमारे चेयरमैन साहब बने, उसने भी हमको आशीर्वाद दिए कि शमशाद जी आप आइए, चुनाव लड़िए। शेखपुरा के विधायक है, आरजेडी से है, मगर एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है। विजय सम्राट जी वो भी बोले कि शमशाद जी हम चाहते हैं कि आप
आप रहे, मगर अब पार्टी होती है, पार्टी में कुछ लोग होते हैं उल्टा पुल्टा फैसला ले लेते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो जात पात का राजनीतिक करते हैं, तो आपको कैसे लाभ मिलेगा? तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि खरीद बिक्री और एमएलसी का जो चुनाव होता है पैसे पर होता है। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ईमानदारी पूर्वक पंचायत में भी चुनाव लड़े और ईमानदारी पूर्वक एमएलसी का भी चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस बार पंचायत चुनाव में जीत कर आने वाले तमाम प्रतिनिधि भी इस बात से अच्छे से अवगत होंगे कि अगर वो एक ईमानदार प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उनके लाभ में ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। साथ ही यह कह रहे हैं कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह से इनका पुराना रिलेशनशिप रहा है, उन्होंने भी इन्हें हमेशा मदद करने का काम किया है। अब देखना है आने वाले एमएलसी चुनाव में इनको किस तरह से मंत्री जी का मदद मिलता है, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह जी का मदद मिलता है, और यह फिर से एमएलसी के चुनाव में जीतेंगे और जीत कर किस तरह से काम करते हैं। बता रहे हैं कि अभी चेयरमैन जो बने हैं, जिला परिषद के चेयरमैन बने हैं, उनका भी साथ इन लोगों के इनको मिला हुआ है। अब इन तमाम लोगों के साथ के बाद मन बना लिए हैं एमएलसी चुनाव का, और देखना है। और साथ में ये लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर कि पार्टी बिना सोचे समझे किसी लोगों को टिकट दे देती है, जिसका नुकसान पूरे जो एमएलसी चुनाव के अंतर्गत जो प्रतिनिधि होते हैं उस पर यह प्रभाव पड़ता है। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, हम आपको और भी खबर दिखाएंगे एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि एमएलसी चुनाव की जो सरगर्मी है वो पूरे बिहार में बढ़ चुकी है। खास तौर पर जमुई का जो यह क्षेत्र, जमुई लखीसराय मुंगेर का जो क्षेत्र है, उसमें एमएलसी चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी बढ़ी हुई है और लगातार नए नए चेहरे और नए नए नाम आ रहे हैं। देखना है आखिर मोहर किसके नाम पर लगता है और मोहर लगने के बाद इस क्षेत्र में एमएलसी का चुनाव कौन जीतते हैं। धन्यवाद।